राष्ट्रपति बनने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने गरीबी और लगातार बढ़ते तनाव के बीच कम उम्र में जीवन का कठिन दौर देख लिया था। पुतिन को चाइल्ड मिरेकल भी कहते हैं। पुतिन बचपन में थोड़े डरपोक किस्म के थे, ऐसा दावा किया जाता है। पुतिन ने अपनी किताब द फर्स्ट पर्सन में लिखा है कि बचपन में वो डंडे लेकर चूहों का पीछा किया करते थे। एक बार पड़ोस के बच्चे से उनकी लड़ाई हो गई। वो बच्चे ताकतवर थे, वो हावी हो रहे थे। उनसे बचने के लिए पुतिन ने जूडो सीखना शुरू किया। छोटी उम्र से ही वो मार्शल आर्ट सीखने लगे थे। 18 साल की उम्र तक ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली थी और इन्हीं सख्त ट्रेनिंग और जिंदगी के अनुभव और गरीबी और लाचारी के खतरनाक अनुभवों ने पुतिन को एक सख्त इंसान बनाया। पुतिन के मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई कि रूस को हमेशा अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। जूडो ने पुतिन की लाइफ को टर्निंग पॉइंट दिया, उन्हें अनुशासन सिखाया। पुतिन ने इसके बाद एक किताब लिखी, जूडो विद व्लादिमीर पुतिन। पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। छात्र जीवन के दौरान ही वो खुफिया एजेंसी केजीबी की तरफ आकर्षित होने लगे। पुतिन को बचपन से ही जासूसी नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो केजीबी में भर्ती होकर देश की सेवा में लग गए और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने लगे। फिर जासूसी से रूस की सत्ता तक का सफर कैसे पूरा किया पुतिन ने, अब ये भी आपको बताते हैं। केजीबी के जासूस के रूप में उन्होंने 15 साल तक काम किया। 6 साल एजेंट के तौर पर जर्मनी में रहे। वहां वेस्ट जर्मनी में एम्बेसी पर नजर रखते थे। 1990 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। सोवियत संघ के टूटने के बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग में आ गए, मेयर के कार्यालय में काम करना शुरू किया और यहीं से उन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा। यानी एक तरह से पुतिन के राजनीति की बुनियाद यहीं से पड़ी। 1994 में शहर का डिप्टी मेयर उन्हें नियुक्त किया गया। 1996 में पुतिन मॉस्को चले गए, जहां वो धीरे धीरे सत्ता के केंद्र में पहुंचने लगे। जुलाई 1998 में एफएसबी के प्रमुख बने, जो कि रूस की शक्तिशाली सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव भी बने, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत होती चली गई। 1999 में राष्ट्रपति येल्त्सिन अपने उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने पुतिन को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री बनते ही पुतिन ने चेचेन विद्रोहियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की और इसकी वजह से वो रूस की जनता के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय होने लगे। येल्त्सिन को 1999 में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, या यूं कहें कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया। साल 2000 में हुए चुनाव में पुतिन भारी बहुमत के साथ रूस के राष्ट्रपति चुने गए। पुतिन का पूरा बचपन और युवावस्था उन घटनाओं से भरा हुआ था जिन्होंने सोवियत इतिहास की दिशा बदल दी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश में गरीबी, 1989 में जर्मनी का विभाजन और 1991 में सोवियत संघ का यानी कि यूएसएसआर का टूटना, इन तमाम घटनाक्रमों से पुतिन अंदर तक हिल गए थे। उन्होंने कई बार कहा है कि सोवियत संघ का विघटन 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी थी और शायद यही वजह थी कि वो लगातार यह सुनिश्चित करने में लगे रहे कि पूर्व सोवियत देश रूस के प्रभाव से दूर ना जाएं। उनके विदेश नीति में सोवियत संघ की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने की झलक आपको हमेशा दिखाई देगी। पुतिन के अगर परिवार की बात की जाए तो पुतिन ने साल 1983 में ल्यूडमिला से शादी की, जिससे उनकी 2 बेटियां मारिया और कैटरीना हैं। 2013 में उनका डिवोर्स हो गया। अब आपको पुतिन की फैमिली ट्री भी दिखाते हैं कि उनके परिवार में कौन कौन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पुतिन की मां का जिक्र करेंगे। मेरिया इवानोवा उनका नाम था। फिर पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिडोनिच पुतिन था। पत्नी उनकी ल्यूडमिला बनी, जिनकी हमने अभी आपको बताया 1983 में शादी हुई, हालांकि 2013 में तलाक हो गया। उनसे 2 बेटी है, मारिया वोरोनोवा और कटरीना तिखोनोवा। ये दोनों व्लादिमीर पुतिन की बेटी हैं। ये है व्लादिमीर पुतिन का पूरा परिवार। हालांकि 2013 में उन्होंने तलाक ले लिया, लेकिन उनकी फैमिली ट्री को देखेंगे
तो आपको नजर आएगा कि पुतिन का परिवार बेहद छोटा है, सीमित है, लेकिन मजबूत है। पुतिन 1999 से 2008 तक लगातार राष्ट्रपति रहे। संविधान के अनुसार, रूस के संविधान को अगर आप देखेंगे तो तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बनना वहां मुमकिन नहीं था। यह संविधान में मेंशन नहीं था, इसके लिए अनुमति नहीं थी। इसलिए 2008 से 2012 तक वो प्रधानमंत्री बने रहे और उनकी जगह दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति बने। 2012 में पुतिन फिर से राष्ट्रपति बने और तब से लेकर अब तक लगातार इस पद पर बने हुए हैं। लेकिन जब दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने तो पुतिन ने रूसी संविधान में बदलाव कर दिया, जिससे उन्हें 2036 तक सत्ता में बने रहने की अनुमति दी गई। पुतिन ने कई ऐसे काम किए जिससे रूस मजबूत हुआ। व्लादिमीर पुतिन ने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए कई कड़े और अहम फैसले लिए, जिससे रूस की राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, रूस के सिस्टम पर गहरा असर पड़ा। साल 2000 में रूस का यह पुतिन मॉडल का दौर शुरू हुआ। क्या क्या फैसले लिए जिसकी वजह से पुतिन चर्चा में आए, जरा इसको भी देखते हैं। स्ट्रांग सेंट्रलाइजेशन उन्होंने इंप्लीमेंट किया, सरकार पर पूरा नियंत्रण, स्थापित राज्यों की ताकत कम की, यानी जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास लेकर आए, केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दी। गवर्नर चुनने की जगह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का सिस्टम बनाया। इसके बाद चेचेनिया में आतंकवाद को खत्म करने के लिए बहुत स्ट्रांग ऑपरेशंस लॉन्च किए। अर्थव्यवस्था और सेना पर फोकस बढ़ाया। साल 2005 से 2010 के बीच तेल गैस सेक्टर पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाया। इससे रूस की कमाई तेजी से बढ़ी। जब पैसा आया तो उन्होंने सेना को मजबूत करना शुरू किया, रक्षा बजट बढ़ाया, हथियारों का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण शुरू किया। और अगर उनके विरोधियों की बात करें तो 2011 से 2014 तक विरोधियों पर सख्ती की। 2012 में वो दोबारा राष्ट्रपति बने। बड़े विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से रोका, एनजीओ, एक्टिविस्ट और विपक्ष पर कड़े कानून बनाए। इसके बाद 2014 में क्रीमिया का रूस में विलय कर दिया। यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर नियंत्रण से रूस में इसे शामिल किया गया। दुनिया ने इसका विरोध किया, लेकिन पुतिन अपने फैसले पर अड़े रहे। पश्चिमी देशों ने रूस पर इसके बाद भारी सैंक्शंस लगा दिए कि माना यह जाता है कि यही वो वक्त था 2014 जब रूस और यूक्रेन में जंग की नींव पड़ गई थी। विदेश नीति में भी पुतिन ने आक्रामक रुख अपनाया। 2015 में सीरिया में सेना भेजी। राष्ट्रपति असद की मदद के लिए रूसी सेना भेजी थी। रूस ने मिडिल ईस्ट में भी अपनी पकड़ तेजी से बढ़ाई। साइबर और इन्फ्लुएंसर वाले ऑपरेशन तेज किए। पश्चिमी देशों पर चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप लगाए। रूस का डिजिटल प्रभाव बढ़ा। संविधान बदलकर सत्ता भी बढ़ाई। 2036 तक के लिए रास्ता अपने लिए क्लियर किया। 2020 में संविधान में ऐसा संशोधन लाया गया जिससे पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति पद पर काबिज रह सके। उसके बाद आता है लास्ट वाला एरा, जो 2021 से 2025 तक का वक्त है। यूक्रेन युद्ध और कठोर फैसले वाला वक्त। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। इस जंग से पूरी दुनिया हिल गई। रूस पर इतिहास के सबसे बड़े प्रतिबंध लगे। लाखों रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया। रूस ने पश्चिम के खिलाफ आर्थिक मोर्चा भी खोल दिया। फिर रूस ने डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी और यूरो से भी दूरी बनानी शुरू कर दी और एशियाई देशों के साथ व्यापार बढ़ाया, जैसे कि भारत और चीन। तेल और गैस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। टेक, रक्षा और एआई पर बड़ा निवेश किया। पश्चिमी टेक बैन के बाद अपना टेक इकोसिस्टम बनाने का फैसला किया। हथियार और ड्रोन तकनीक तेजी से विकसित किए। एशिया की ओर तेज कूटनीतिक झुकाव भी उन्होंने दिखाया और इसके अलावा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जोर बढ़ा दिया।